प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आज बिहार हायर जुडिशरी का 5वां मॉडल टेस्ट हमने कंप्लीट किया। परमात्मा की अनुकंपा कृपा बनी रहे। एक शानदार सीरीज चल रही है और यूपीएचजेएस की भी चल रही है। हमारी जो नई अधिवक्ता बहनें इस सीरीज़ से कनेक्ट हैं यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने फॉर्म भरने और उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने, उन तमाम टेक्निकल पक्षों को आप आराम से करिए। 2 दिन डिले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने फार्म का कंप्लीशन समय रहते ऐसा ना हो कि फार्म डेट निकल गई और फार्म भर नहीं पाए, ये स्थिति ना आ जाए। इसके लिए मैं आप लोगों को छूट देता हूँ। हमारे टेस्ट को डिले कर दीजिए 1 दिन 2 दिन, उस पर कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अपने फार्म की फॉर्मेलिटी, क्योंकि अवसर मिलेगा, एग्ज़ाम में बैठेंगे तभी हमारे लिए भी वो फ़ायदेमंद और आपके लिए 100% है ही है। और दूसरी बात, आज एक आरटीआई के माध्यम से जो प्रीलिम्स यूपी जुडिशरी 2023 के बारे में जानकारी आई है, उसमें सबसे रोचक जानकारी जनरल के या ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ नहीं, वो तो 280 थी और 268 नंबर नेट ओबीसी है। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से शेड्यूल कास्ट की मेरिट है 217 नंबर मात्र। आप अंदाज़ा लगाएं जुडिशरी में शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति कितने लिमिटेड रेंज में है कि उसका जो 21% का रिजर्वेशन है उसी को भरने में, सोच लीजिए, उसी 21% को फुलफिल करने में कोई 217 नंबर, इतने सड़े पेपर में, आप इमेजिन कीजिए, इसको सड़ा पेपर बोलते हैं। जुडिशरी का प्री 2003 से होता है, उसके पहले नहीं होता था, डायरेक्ट मेंस हुआ करता था यूपी में भी। सन 90, 92, 97, 96 तक केवल मेंस। 2003 से शुरू हुआ है प्री। उस प्रीलिम्स के दरमियान ये सबसे सटिल्लाहा पेपर जिसे बोलेंगे, जिसकी मेरिट 280 चली ही जाएगी। माइनस मार्किंग में हाल है, अगर माइनस मार्किंग ना होता तो 300 क्रॉस करती। इतना आसान पेपर बनाया, उसमें शेड्यूल कास्ट की मेरिट 217। हम वो आरटीआई ही इसके थंबनेल पे लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चे अभी आरओ का प्री का किसी ने ना निकाला है ना पता चल पाया है। 21 का, 22 का तो आप लोगों का होना है जो रद्द हो गई। 21 का जो रिजल्ट आ चुका, उसके प्री का, आरओ के प्री का कट ऑफ अभी भी कमीशन नहीं बताया है। ये किसी बच्चे ने लगाया था आरटीआई, उससे जानकारी मिली, हमारे तक आई है, हम इसको थंबनेल पे लगा देंगे। जितने यूपी जज की तैयारी कर रहे हैं जूनियर डिवीजन वाली, रेडी रहें। और कम से कम मैं अपने एससी कैटेगरी के स्टूडेंट अधिवक्ता बंधुओं बहनों से कहूँगा, अरे आप कम से कम अब तो पढ़ लो भाई। आप कहेंगे सर 610 में भी हम 172 73 पे हुए थे, वो 610 नहीं है, 300, और वो जमाना 2018 का था, ये 2024 चल रहा है। तब इतने यूट्यूबर नहीं थे, इतना कोचिंग, इतना संज्ञान, इतना संप्रेषण, इतना जागरूकता नहीं थी। आप क्या समझते हैं, आपको पता चलेगा इसी राजस्थान एपीओ में? पता तो चला होगा झारखंड में भी, लेकिन बताएंगे नहीं। अपना नंबर अधिवक्ता बहनें अपने परिवार से छुपा रही हैं, बंधु भी। ये बहुत गलत बात है, इसका घात कर रहे हो आप। थोड़ी देर के लिए उनके सामने आप अपना पोज बनाओगे एग्जाम देने के, नहीं कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, आप किसको डिसीट कर रहे हो? उनका तो बुढ़ापा आ जाएगा, वो तो बेचारे ईमानदारी से आपको पैसा दे के भेज दिए हैं। लेकिन अपनी सोचो, और जो परमात्मा आपको पैसा भेजते हुए देख रहा है, माँ बाप भाई बहन किसी को, उसके साथ डिसीट तो तुम बाद में कर रहे हो। अपना भविष्यवा काहे चौपट कर रहे? ये कौन से लोग हैं जो आपकी इमेज का कारण बन जाते हैं? आपके यार दोस्त जिनके साथ आप सेल्फी ले रहे हैं कभी काम नहीं आएंगे। आप चाहे अधिवक्ता बंधु हैं हमारी एज वाले, चाहे 15 साल छोटे, और चाहे अधिवक्ता बहन है, जिस दिन बाल बच्चेदार हो जाएंगे, फैमिली बढ़ेगी, केवल आपकी वही संतान काम आ सकती है और कोई काम वाम आता नहीं। व्यवहार कुशलता की बात छोड़िए, ये कंपटीशन है।
यहाँ यारी दोस्ती बहुत लंबी नहीं टिकती। अभी भी मौका है, जैसे घाव लगा है, झारखंड का घाव लगा है, यूपीजे का घाव लगा, इस घाव को भरिए राजस्थान में। वहां तो ये भी शिकायत नहीं करनी है कि नए का पूछ लिए बस सर। अरे नए वाले के जगह पे जो एक्ट रखा है आप पढ़ लोगे अभी से तो काटेगा नहीं। आगे अगर 3 साल बाद एडजेस देने लायक हो रहा, देख रहे हो एडजेस में दुनिया का एक्ट ला करके घुसेड़ दिया, हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अभी जस्ट मैं 1 बजने वाला है, आर्म्स एक्ट की 4थी क्लास लेके आया हूं। आप लोगों को तो अपनी जिंदगी बनानी भाई। सिविल जज जूनियर डिवीजन मामूली पद है। सीबीआई की स्पेशल जज, सीबीआई की स्पेशल जज, वो बावेजा जी को देख रहे हैं आप दिल्ली में, सीएम कोर्ट में आ रहा है। पावर देखिए जज की, समझ ना आता। खाली डीपी साटने, बढ़िया कोट पहने, टाई लगाने से नहीं होता। एको दिन कोट मत पहनिए, नॉलेज रखिए, प्रैक्टिस वाला भी और वैसे भी। कोर्ट जाइए, कोर्ट जाना शौक में शुमार कीजिए। जो पार्क में बैठ के अपने फटीचर मित्रों के साथ गप सड़ाका करते हैं, अगर जाइए तो वहाँ कचहरी में टाइम पास मत कीजिए। ऐसी कोर्ट में समय गुजारिए जहाँ कुछ डिबेट हो रही हो। सेशन कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। या अपने ऐसे परिचित वकील के पास जाइए जिसके काम काज कुछ करिए, उसके बगैर उसकी हेल्प कीजिए। आप हेल्प जब करेंगे ऑटोमेटिक आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर वकील साहब कह दें जाइए बाहर से लेके आइए, ये नकल ले आइए, फलानवा ले आइए, निमका ले आइए, टिकट लगवा लाइए, इस पर दौड़ना सीखिए। ये आपको एक तजुर्बेकार और व्यवस्थित एक ऐसे जोन में लाके खड़ा करेगा। तो अगर भगवान दुर्भाग्य से आपका कुछ भी नहीं हुआ तो प्रैक्टिस के पायदान पे तो चढ़ लेंगे। एलएलबी की डिग्री रोने बिलाप करने या पैरेलल कोई और साइड लेकर के, अब जैसे मैंने तो कई लोगों को मैं जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत है कि एलएलबी की डिग्री के साथ मास्टर डिग्री इसमें होना नॉर्मल बात है, नेट होना, जेआरएफ होना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इतना सब होकर भी, मतलब नेट, जेआरएफ, मास्टर डिग्री ला से, उसके बाद वो आदमी बीएड करके, सोचिए बीएड करके विशिष्ट बीटीसी वाले कोटे में प्राइमरी में टीचर बनना चाहता है। लानत है, लानत है, लानत। ये जो ग्रुप बाजी करते हो शाम को प्रयागराज में या कहीं भी, जो आपके कमरे पे आता है आपका लंगोटिया यार, उससे सबसे ज़्यादा सावधान रहिए। मैं दोनों को कह रहा हूँ, अधिवक्ता बंधुओं बहनों को। मैं शुरुआती जब 6 से कंपटीशन में उतरा तो मैं अनदर स्टेट में जब एग्ज़ाम देने जाता था तो मुझे पोस्ट ज़रूरत था नहीं, बहुत पैसे नहीं होते थे, चालू में ही सफ़र। जैसे वो आगे आगे भैया जा रहे हैं, भैया के पीछे पीछे, कमरा लेने में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम, उनका मुंह देखना पड़ता। और सबसे मेन पॉइंट, अगर अपने खीसे में पैसा नहीं है तो उसका झेलना पड़ता। समझ रहे हैं? तो ये जो ग्रुप बना के आप जाते हैं, ये सबसे डेंजरस है। एक तो मिसगाइड करता है, आपका समय नष्ट करता है, और उसको अगर ये पता चल गया कि आप किसी मामले में बेहतर हैं तो ऐसी ईर्ष्या उसके अंदर आ जाती है, ये ऑटोमेटिक आती है कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उसकी मानसिकता अंदर इतनी छुपी हो सकती है कि आपका पराठा खाकर और आपका सिलेक्शन होने से वंचित कर दे। चौकन्ने हो जाइए इस प्रकार की एक्टिविटी से। मैं आपको बताऊं, जब मैं यूपी जुडिशरी 2023 का मॉक ले रहा था, करीब 6-7 अधिवक्ता बहनें तो प्रयागराज से थीं। उसमें से एक अधिवक्ता बहन का सिलेक्शन नहीं हो पाया। मुझे नाम नहीं उस बच्ची का याद आ रहा, लेकिन जहाँ तक है लखीमपुर खीरी की रहने वाली है, वो सही से मुझे याद आ रहा है। वो बिहार का एपीओ का इंटरव्यू दी, बहुत टैलेंटेड, नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। लेकिन बता रही थी, उसने अपना तजुर्बा मुझे शेयर किया, सर मैंने 5-7 साल प्रयागराज में रह करके देख लिया है कौन क्या कर रहा है। और उसके मैं हर बात से उसको शेयर नहीं करूंगा, बस इतना ही कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसका भाव उसी में छिपा हुआ है। आप दूर दराज के रिश्तेदारों का बाद में रोना रोइए। जो आपको पैसा देके भेज दिया है, आप फोन ना करें तो वो आपसे हाल चाल लेकर के फोन रख देगा। आप वो समय वो आपका नहीं खाएगा। लेकिन आप हैं, आपका टाइम ही खत्म नहीं होता। सुबह हो गई, दाल भात चोखा ठूस लिया,
अब उसके बाद पे और टाइम पास कर रहे हैं। यही ये खाली समय मिला है, एकदम नक्की है 218 पद आएगा। एक्सपीरियंस के साथ आए, विदाउट एक्सपीरियंस के साथ आए, काहे लफड़े में पड़े भाई, काहे नहीं काम करते इस पर। ये जूनियर डिवीजन को धक्का दे रहा हूँ आज, क्यों? हमारे कोर्ट साहब मित्र हैं, मित्र नहीं शिष्य है, और वहाँ कौन सा जिला है मैं मिस कर रहा हूँ, अभी जस्ट इसी 2022 वाली वैकेंसी में, 20 वाली वैकेंसी में जो फाइनल हुआ है पोस्ट ने, उन्हीं ने मुझे आरटीआई भेजा, और मैं उसको थंबनेल पे लगा दूंगा, आंख फाड़ फाड़ कर देख लीजिए। मैं एसटी की क्या बात करूं, वैसे मैं रिजर्वेशन कोटे पे बातें नहीं करना चाहता, लेकिन उत्साह की बात है, उमंग की बात है। अरे भैया नहीं बड़ी फाइट कर सकते, कम से कम 217 नंबर लायक तो आ जा। आप पानी पी पी कर जुडिशरी में किसी विशेष क्लास के लोगों को गाली देते कि इनका कब्जा है, इनका कब्जा है। अरे बबुआ तेरे में इतने नंबर चाहिए, तू काहे नहीं आता? कौन रोक रहा है तुझे? इसलिए मेहनत करिए, और ये मौका है कि समय से बहुत पहले कंफर्मेशन हो चुका है 218 पद भाई, रोना नहीं है, अचानक धमक देगा। मैं कह रहा हूं इलेक्शन के बाद देखिएगा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो टीजीटी पीजीटी वाला आया था वो भी खुलेगा पिटारा, वो सदस्य वगैरह आ गए हैं, बस इलेक्शन ये शांति से निपट जाए। ओ ये अगर इधर उधर बहुत कुछ नहीं हुआ तो यही सरकार रिपीट करने वाली है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ये समय का सदुपयोग कीजिए, और हायर जुडिशरी में भी फार्म वार्म भरने का काम आराम से निपटाइए, हड़बड़ाने की बात नहीं। हाँ, बिहार हायर जुडिशरी के लिए हर दिन शार्ट होता जा रहा है। अगर आपके नसीब में ये है कि बिहार हायर जुडिशरी में आप अपर जिला जज बनने वाले हैं, कसम बताता हूं भगवान की, आपके चित्त में चैन नहीं आएगा। मेरा निजी विश्वास है, जो छोटे मोटे एक्ट मिलाकर के लगभग 30-32 एक्ट बनता है, हर एक्ट आप 5 बार पढ़ चुके होंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो मुंगेरी लाल के सपने न बुने। इतना समय बिहार हायर जुडिशरी ने दिया है। मैं परसों नरसों वाले वीडियो में मैंने कहा था 13 लोग हुए हैं 20 वाले में, इसमें 13 से जदवे होंगे, कम नहीं होंगे। केवल बदनामी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जेल रहा और कोई नहीं। हमारे यहां 83 आई है तो नील बटे सन्नाटा नहीं होगा। जैसे पिछली बार 50 भरा गया 98 में, तो अब की बार भी मान के चलिए 50 से 60 भरे जाएंगे। पॉजिटिव भावनाएं रखिए, जानकारी सब रहे, लेकिन ऊर्जा अपनी ढलने मत दीजिए, बहने मत दीजिए। मैं अधिवक्ता बहनों से कहूंगा, कुटिल मित्रों से बचिए, अपनी सहेलियों के झुंड से, और जो ये सहेला होते हैं इनसे तो बिल्कुल बचिए। आज की बातें यहीं तक। प्रेम पूर्वक अपने अध्ययन में इतना मस्त रहिए, लिखने की इतनी शौक उपजाइए कि आपको समय कम लगे। आपको ये जो खाली समय जा रहा है, जिसमें अलसाई हुई दोपहरिया हो गई है, लगे वारे परमात्मा क्या समय दिया है। एक डिजास्टर स्कोप पर काम कर सकते हैं। आप जान रहे हैं राजस्थान में इंटरव्यू नहीं है, मेन से सब कुछ है भैया। वहाँ के लिए जो एक्ट हैं, जैसे मान लीजिए जो एक्ट ऐसे रखे गए हैं जो वहाँ के 3 के अलावा हैं, तो उन एक्ट पर आप इतना डिटेल में काम अभी से कर लीजिए कि प्री निकालने के बाद मेंस की नौबत ना आए। अगर यूपी की वैकेंसी आती है तो परेशान ना करे, आपको एक निश्चित सफलता की चांस बन जाए। ऐसा काम वहाँ के बच्चे कर रहे होंगे। और मेरा तजुर्बा है, अगर 30 साल की उम्र क्रॉस हो गई है तो अधिकतर मिडिल क्लास की फैमिली का अधिवक्ता बंधु और बहन इकोनॉमिकल क्राइसिस से भयंकर जूझ रहा है, और ऐसे जूझने में कोई ना कोई साइड का काम कर रहा होता है। इसी काम को हटा करके हाई कोर्ट 2 साल का अनुभव, 7 साल का अनुभव, वकालतनामा, दुनिया भर का जो व्यवस्था कर रहा है, उसमें उसके कहने का मतलब ये है कि आप जो इधर उधर से पैसा कमा रहे हैं वो कोर्ट से कमाएं। आप जाएं तो सही, मुंशी जो काम करता है कुछ दिन मुंशी बन के देख लें भाई, ये करना पड़ेगा आपको। मतलब जीना मरना सोना जागना, जुडिशरी तब जुडिशरी। ऐसे नहीं कि साइड में बीएड कर रहे हैं,
टीजीटीओ में कूद पड़ते हैं। अरे भैया, खाला का घर नहीं है जुडिशरी। जो थोड़ा बहुत ईमान बचा है इस डिपार्टमेंट में, वो अगर ऐसे ही भ्रष्ट 2015 एपीओ 2018 जुडिशरी खोल कर बोल रहा हूं, लगभग 70 से 75% निकम्मे लोग गए हैं अंदर। 2015 एपीओ 2018 जुडिशरी, ऐसे ही निकम्मे लोग अगर गए तो ये मटिया मेट करके मानेंगे जुडिशरी को। मेहनत कीजिए। 2012 में सिर्फ 72 सीट थी और उस 72 में जो लड़के फाइनल जज बने, काफ़ी लोग क्लोज हमारे मित्र हैं। एक भैया हैं, दीदी हैं, अच्छे रैंक से हैं, नाम यहाँ से मैं नहीं लूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि वो सब लोग सीजीएम या उसके ऊपर हैं। हमारे बैच में 2006 में जब पहली बार मैंने मेंस लिखा था, उस बैच के ज़्यादातर लोग अपर जिला जज बन चुके हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस समय हमारा भी सिलेक्शन हुआ होता तो शायद हम आपसे तो मिलते ही नहीं, लेकिन इस कुर्सी पे तो जरूर होते जिसके लिए हम अभी भी हाथ पांव मार रहे हैं, नहीं हाथ आ रही है। हमारी ज़िंदगी में अपने कंपटीशन का जो अनुभव है हम वही शेयर करते हैं, और जो मुझे अच्छा लगा उसी रूप में कह देते हैं, जो मुझे बुरा लगा उस अनुभव में वही हम आपको शेयर करते हैं। हमारा किसी से ईर्ष्या द्वेष और किसी से वो थोड़े है कि मैं किसी को टारगेट करके बोलता हूँ, नहीं। जो अपने कंपटीशन के दरमियान हमने झेला है वही आपसे कहता हूँ, ऐसा मत करो, नहीं नुकसान होगा। आपको साल भर 1.5 साल हो गया होगा सुनते सुनते, आपको नहीं लगता सर सही कहते हैं, आपके कमेंट बताते हैं, तो अमल कीजिए। जिंदगी में कभी भी ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर कच्ची उम्र में, नई उम्र में आपको सक्सेस मिल भी जाए, हमेशा तरजीह अनुभवी को दीजिए। क्यों? आप जब कुर्सी पाएंगे तो आपको सलाह देगा आपका बाबू पेशकार, साहब ऐसा नहीं वैसा। क्यों? अनुभव में बड़ा है आपसे। पता नहीं कितने अफसर उसके सामने से आए और गए, एसीजीएम, सीजीएम, सिविल जज जूनियर डिवीजन फर्स्ट क्लास। मेहनत करिए, एकदम गड़गड़ाने वाला है, जब ही गड़गड़ा दे, सोना मत। हमारी एक अधिवक्ता बहन है लखनऊ से, नाम नहीं लूँगा, वो इतना बेचारी, वो झारखंड जा नहीं पाई, वो इतना परेशान हो गई, कहीं सर हमारा तो दिल नहीं करता कि हमारा कहीं कुछ। उनको धीरज रखे, उनको तब ही समझ आएगा जब सिलेक्शन पा जाएंगी, तब पलट कर कहेंगी हमसे कि सर उस समय अगर आप न रोके होते तो हम शायद सिलेक्शन ना पाते। इतनी टैलेंटेड है, जबकि हमको लिख के भी दिया नहीं है, पैसे उनके फुल मेरे पास पेमेंट है। जुडिशरी का बात कर रहा हूं मैं। ऐसे झारखंड से एक अधिवक्ता बंधु हैं, हमें रेगुलर सुनते हैं, पूरा पेमेंट कर दिया है एपीओ के लिए और सीरीज भी एको नहीं करी है। ये जज्बाती बच्चे, लेकिन हताश हो जाते हैं। हताश नहीं होना चाहिए, लड़िए। लड़ने वाले ही पाते हैं, मैदाने जंग जुरे है ये। यहाँ बैठे बैठे थोड़ा निवाला कोई डालेगा, डालना भी नहीं चाहिए। अपदीपो भवा, अपने भाग्य के निर्माता बनिए। कोशिश कीजिए कम से कम किसी की मदद लेनी पड़े, और कोर्ट को मंदिर मान के घुसिए। उद्देश्य से लेके जाइए, पैसे कमा के लौटने हैं। देखिए कैसे नहीं दरवाजा खुलता। जब कमरवे नहीं छोड़ेंगे, दाल भात और चोखा खा लिया, फिर सो रहे, कैसे काम चलेगा। आज की बातें यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे सीरियस बंदों तक पहुंचाएं, जो हायर जुडिशरी किसी भी स्टेट की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं। नंबर हमारा वहाँ है 7705090393। ये व्हाट्सअप नंबर है, हालांकि इस पर रिंग भी लगती है, कभी कभी याद रहता है, लेकिन कोशिश करें कि इस पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, इस पर कॉल ना करें। हम आवश्यक समझेंगे तो हम आपको कॉलिंग नंबर अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे किसी नई बात पर। इस पर थंबनेल लगा रहेगा उस आरटीआई का, देख लीजिएगा। चलते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों का, बंधुओं और बहनों का जय सिया राम बोलते हुए सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।